बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेरी वार्म वेलकम टू द टॉकिंग आर्ट। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम एक नीश फ्रेगरेंस के बारे में बात करेंगे दैट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय अ नीश फ्रेगरेंस हाउस, वेरी रिफाइंड फ्रेगरेंस हाउस। और इस हाउस का नाम है परफ्यूम डी मार्ले, जिन्होंने बेतहाशा जो है वो फ्रेगरेंसेस मास्टरपीसेस जो हैं वो डिलीवर किए हुए हैं, क्रिएट किए हुए हैं। इनकी जो मशहूर ज़माना फ्रेगरेंसेस हैं जिसमें पीडीएम ग्रेनली है और पीडीएम डलीना एक बहुत ही बेहतरीन फ्रेगरेंस है। उजान हैरड तरह की खुशबुएँ इन्होंने तख्लीक की हुई हैं। जो लोग फ्रेगरेंस एंथुसिस्ट हैं दे मस्ट हैव बीन अवेयर ऑफ दिस मास्टरपीस। और आज की जो फ्रेगरेंस है बहुत ही रिफाइंड एंड सटल फ्रेगरेंस है जिसके बारे में हमने बात करनी है। इसका नाम है पिकासस। परफ्यूम डी मार्ले की जो ये क्रिएशन है, अब 2011 में ये फ्रेगरेंस लॉन्च हुई थी। पिकासस एक्चुअली एक विंग्ड हॉर्स को कहा जाता था ग्रीक मैथोलॉजी में, एक मिथिकल क्रिएचर है और इसको गॉड्स हॉर्स गॉड भी कहा जाता था। एंड इट आल्सो नोन टू बी द सन ऑफ पोसाइडन, जो कि गॉड ऑफ सीज थे ग्रीक मैथोलॉजी में। तो असल में पिकासस एक इस्तारा है ताकत का, नोबिलिटी का, स्ट्रेंथ का। So it was so powerful that only God could dare to fly और only God could dare to ride on it। तो ये एक इस तरह की एक पर्सनैलिटी थी जिसके नाम के ऊपर इस फ्रेगरेंस का नाम भी रखा गया। तो जब इसकी फ्रेगरेंस डिफ़ाइन करेंगे तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये इस्तारा क्यों इस्तेमाल किया गया है। सॉरी। तो आज सबसे पहले हम इस फ्रेगरेंस की प्रेजेंटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ तकरीबन सब फ्रेगरेंसेस की जो बॉटल्स हैं इनकी वो सेम ही हैं, दो हाउस बने होते हैं और ये काफ़ी ओल्ड हाउस है, फ्रेंच ये नीश फ्रेगरेंस हाउस है। और इसके जो बॉक्स है वो भी ब्लैक बॉक्स के साथ है, लाइनिंग के साथ। और जो इसकी बॉटल है रिफ्लेक्टिव बॉटल है इसकी। और जहाँ तक इस फ्रेगरेंस की सेंट प्रोफाइल की बात की जाए तो वो इट इज़ अ वैनिलिक, स्वीट, वुडी, आलमंड, पाउडरी, फ्रेश, स्पाइसी टाइप ऑफ फ्रेगरेंस इट इज़। और मेरे पास थोड़ा सा मेरा एक नुकसान भी इस हवाले से हुआ कि ये मेरी बॉटल, मेरे पास जो इसका डिकेंट था ये थोड़ी सी लीक थी। तो काफ़ी सारा जो इसमें, काफ़ी सारा तो नहीं, खैर 1-2 ml जूस ही था इसमें, कुछ तो मैंने ट्राई कर लिया था। तो ये कल शायद गिरी है और ये काफ़ी सारा इसमें से जूस जो जितना भी था वो वेस्ट हो गया। लेकिन खैर एनी हाउ हमने इसके ऊपर वो थोड़ी सी सर्च कर ली थी, इसको मैंने नोट्स वगैरह तो मैंने जान लिए थे किस तरह के हैं, एक्सपीरियंस कर चुका था। तो हम इसको ओपनिंग काफ़ी कोजी और कंफर्टिंग सी ओपनिंग है इसकी। स्टार्टिंग में लिवेंडर, सॉफ्ट, बहुत ही लाइट सॉफ्ट सा लिवेंडर इसमें फ़ील किया जा सकता है ओपनिंग में। उसके साथ साथ कुछ फ्लोरल नोट्स, कुछ स्पाइसी नोट्स, क्यूमन का नोट इसमें काफ़ी प्रोमिनेंट है और कुछ फ्लोरल नोट्स इसमें फ़ील किए जा सकते हैं। तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी वार्म फीलिंग आती है इसकी, लेकिन जैसे जैसे ये खुशबू थोड़ी सी टाइम गुज़रता है तो ये खुशबू थोड़ी सी फ्रेश होना शुरू होती है। इसमें जो है वो एक मेटालिक सा नोट इसमें फ़ील होता है। इसको अप्लाई करने के तकरीबन कोई 5 मिनट के बाद, 5 या 10 मिनट के बाद मेटालिक नोट कुछ इसमें रहता है। स्पाइसी नोट्स थोड़ी देर बाद ही फेड आउट हो जाते हैं, फिर एज फ्लोरल नोट इसमें बरकरार रहते हैं। और ये नोट्स मिडल में जाते हुए इसमें कुछ फ्लोरल नोट्स, कुछ वनीला के नोट इसमें यहाँ पे एंट्री होती है। 5-10 मिनट के बाद थोड़ी सी फ्रेगरेंस ये स्वीट होती है और मज़ीद, लेकिन उसके साथ साथ इसमें कुछ आलमंड का एक लाइट सा नोट इसके जो 5-10 मिनट गुजरने के बाद फील किया जा सकता है। एंड इट इज़ लाइक जिस तरह एक बहुत दूर से कोई ट्रेन आ रही हो और एक उसकी लाइट हल्की हल्की सी थोड़ी देर के लिए महसूस होती है। जैसे जैसे नज़दीक आती है वो ट्रेन या उसकी लाइट तो वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो रोल है आलमंड का वो इस तरह का ही रहता है। लेकिन स्टार्टिंग में हल्की सी इसमें आलमंड के नोट ज़रूर रहते हैं, लेकिन इसमें मेटालिक नोट काफ़ी प्रोमिनेंट है और उसके साथ साथ फ्लोरल नोट इसमें काफ़ी प्रोमिनेंट रहते हैं स्टार्टिंग में 5-10 मिनट गुजरने के बाद भी। तो यहाँ पे ये खुशबू थोड़ा सा इसमें मुझे जो एक खाका मेरे ज़हन में बनता है
5-10 मिनट के बाद इसमें जो मेटालिक नोट काफ़ी प्रोमिनेंट होता है, लाइक फ्रेश रेन हुई हो और काफ़ी सारे बादल आसमान के ऊपर हों और उन बादलों में से एक विंडी हवा चल रही है, विंडी वेदर है और उन बादलों में से कहीं कहीं से सूरज की जो शुआएं हैं या सूरज जो है वो नज़र आता है। तो ये इस तरह की एक फ्रेशनेस सी फील होती है, कुछ जिस तरह वो यहाँ पे कुछ थोड़ी सी रिलेट करते हैं पिगासस के साथ। पिगासस जो था वो जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में, इट कुड आल्सो फ्लाई, तो बादलों की और इस तरह की मतलब एक्वाटिक सी, और जिस तरह पोसाइडन जो था वो गॉड ऑफ सीज भी जिसको कहा जाता था। तो यहाँ पे थोड़ी सी मुझे ये फ्रेगरेंस जो थी वो ओशियानिक सी भी फील हुई, कुछ वाटरी से नोट इसमें मुझे, कुछ मेटालिक से नोट जैसे मैंने बताया, तो वो फील हुए। जैसे जैसे टाइम गुजरता है इसमें जो वनीला और आलमंड का नोट है वो प्रोमिनेंट होते हैं मिडल में ड्राई डाउन की तरफ जाते हुए, और ये अकॉर्ड जो है ये क्रीमी सा आलमंड का नोट जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट रहता है इसमें। और ये खुशबू उसके बाद थोड़ी सी ये 10-15 मिनट गुजरने के बाद फ्रेशनेस की तरफ आती है, और जैसे जैसे ये खुशबू दोबारा अपने ड्राई डाउन की तरफ जाती है इसमें एम्बर का नोट भी प्रोमिनेंट होता है। उसके साथ एम्बर का नोट मुझे अभी भी फील हो रहा है थोड़ा सा, इवन मैंने अभी अप्लाई किया है तो, लेकिन ये प्रोमिनेंट थोड़ा सा ड्राई डाउन में जाके और ज़्यादा होता है, और वनीला के साथ इसका एक अकॉर्ड बनता है। और ड्राई डाउन में कुछ देर के लिए इसमें वुडी नोट, सैंडलवुड का नोट भी फील किया जा सकता है, लेकिन अगेन एट द एंड ऑफ लास्ट आवर्स ऑफ दिस फ्रेगरेंस आपको जो है वो एम्बर का नोट दोबारा प्रोमिनेंट रहता है। एम्बर और वनीला के नोट के साथ ही ये फ्रेगरेंस जो है वो अख्ताम पजीर होती है। जहाँ तक बात की जाए इस फ्रेगरेंस की लास्टिंग या परफॉर्मेंस के हवाले से, तो काफ़ी इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस है। कह सकते हैं हम इसको कि स्किन के ऊपर ये मेरे तकरीबन कुछ 6 से 7 घंटे तक लास्ट किया है इसने, कपड़ों के ऊपर ये 10 से 12 घंटे तक लास्ट करती है, जो कि डिसेंट लास्टिंग है। आल्दो ये विंटर फ्रेगरेंस है, लेकिन हम इसको अगर इस तरह कह सकते हैं कि अगर कोई शख्स जो है वो फ्रेश फ्रेगरेंसेस विंटर में फ्रेश फ्रेगरेंस पसंद करना चाहता है या पसंद करता है या फेयर करना चाहता है, तो आई थिंक उसको ये लाजमी ट्राई करनी चाहिए। आपको ये सर्दियों में फ्रेशनेस का एहसास दिलाती है। नॉर्मली जो फ्रेगरेंसेस होती हैं विंटर की वो काफ़ी कोजी, हैवी, स्ट्रॉन्ग सी फ्रेगरेंसेस होती हैं। ऑल्दो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस, बट आपको कहीं ना कहीं पे इसको मिडल में, उसके बाद ड्राई डाउन में जाते हुए आपको तो इसमें फ्रेशनेस आपको ज़रूर फील होती है। जहाँ तक इसकी बात है इसकी वर्सेटैलिटी की, तो ये एक अच्छी वर्सटाइल फ्रेगरेंस है। आपको इसको डे टाइम पे वेयर कर सकते हैं, नाइट पे वेयर कर सकते हैं, फॉर्मल इवेंट्स पे वेयर कर सकते हैं। इट इज़ वेरी एलिगेंट फ्रेगरेंस, और काफ़ी थ्रू आउट इसका जो नोट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड हैं, क्लियर हैं, बहुत ही क्रिस्पी क्लियर नोट इसके आपको फील होते हैं। ये ओवरऑल आई वुड से इट इज़ एन अमेजिंग मैनिफेस्टेशन ऑफ इम्पेकेबल क्राफ्ट्समैनशिप। आई वुड से बहुत ही एलिगेंट फ्रेगरेंस बनाई है। नोट्स को बहुत ही स्मूथ नोट्स हैं, इनकी ट्रांजिशन बहुत स्मूथ है थ्रू आउट स्टार्ट में, जैसे जैसे बहुत ही स्मूथली ब्लेंड की गई है। ओवरऑल ये फ्रेगरेंस बोथ मैन एंड वुमेन कैन कुड वेयर इट, और फ्लोरल नोट्स है जिस तरह इसमें, और अमेजिंग फ्रेगरेंस। आप आई थिंक वन शुड ट्राई इट। मास्टरपीस है ये परफ्यूम डी मार्ले का। अगर हम इसकी प्राइस की अगर हम बात करें तो ये 75 ml और 125 ml में भी आती है। 125 ml आई थिंक 275 यूरो की ये मिलती है। उसके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान में तकरीबन 60,000-65,000 की जो है वो राउंड अबाउट आपको ये फ्रेगरेंस मिल जाती है। तो ये था व्यूअर्स आज की फ्रेगरेंस का रिव्यू। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। तो चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो वो कर लें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और अच्छी फ्रेगरेंस के रिव्यू के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए, महकते रहिए। अल्लाह हाफिज़।